हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 22 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट क्या होता है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो देखो, ये क्वेश्चन ना एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, गिवन ए 1 2 3 4, ठीक है, एंड आ रिलेशन आर एस क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। बस उल्टा सीधा दे दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव ही चेक करेंगे। ओके, सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर वो खुद से कनेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि 1 1 जो है, ये इसमें जितने भी सेट है वो खुद से कनेक्ट होने चाहिए। 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 सब हैं। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अब अगर हम सिमेट्रिक के लिए देखें, तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमें लिखना किस तरीके से है, और जैसे हमने लिखा था, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा? देखो, अब हमने ए और बी, सपोज इसको ए मान रहे हो। देखो यहाँ पे अगर इफ हमने ए 1 को माना और हमने बी जो है वो 3 को माना, ठीक है, सपोज करो, तो हमारा 1 और 3 यानी कि ए और बी जो है हमारा 1 और 3 और 3 1 भी होना चाहिए सिमिलरली। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसी रिलेशन में से ही कुछ उठा लें, 1 2 2 1 है, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हमने देखना है, तो हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा? ए बी, बी सी, देन ए और सी। तो देखो ए और बी, यानी कि ए को अब अगर मैं 1 मान लूँ और बी को 2, तो बी से स्टार्ट होना है यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 1 और 1 आपस में कनेक्ट होने चाहिए, हो रहे हैं। सो इट इज राइट, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 और 2, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ और मानूं, यानी कि सपोज 2 और 1 को मानूं, 2 और 1, सो बी हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से तो एक ही आइटम स्टार्ट हो रही है, 1 से। अब ये देखो, ये भी है और ये भी है, तो हमें दोनों को रख के देखना पड़ेगा। इस केस में 2 और 1, ठीक है। अभी हमने इसको माना तो 1 से दोनों आइटम स्टार्ट हो रही है, 1 1 भी हो रहा है, 1 2 भी हो रहा है। तो अब ए और सी यहाँ पे 2 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए, सो इस केस में भी ये है। तो ये मतलब क्या हुआ? ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, क्योंकि ये सब ऑड फिगर्स थी, हमने इनको रख के देख लिया। ये तो हमारी सिमिलर है ना, ए और बी और बी और सी भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आप इसको ए मानोगे, इसको बी, और इसको बी, इसको सी, तो ए और सी यानी कि 2 और 1 कनेक्ट होना चाहिए, वो है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। अगर आपने सुना हो कि L परपेंडिकुलर क्या होता है, तो देखो, एक लाइन होती है और ये होता है, ये लाइन जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब हमें इस केस में ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, तभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो, ये है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, कैसे पता चलाएंगे? देखो, एक ही लाइन है, अब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है या नहीं है वो हमें नहीं पता, मतलब उसने ये बता रखा है, उसने एक तरह से ये रिलेशन बता दिया। तो अब हम इसको, हमने वो देखना है, सपोज लाइन 1 और लाइन 2 की बात हुई, तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे कहेंगे? जब लाइन 1 जो है वो खुद पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब कोई भी लाइन खुद पे तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना, हमने एक ही लाइन बनाई, एक लाइन अपने आप पे कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? उसे दूसरी लाइन तो चाहिए ही, तो रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं हो सकता। अगर अब हम सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक हमारा कब होगा? अगर लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन 2 भी तो लाइन 1 पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अब देखो वो हमारा कैसे होगा? सपोज हमने ये लाइन 1 बनाई, ये हमारी लाइन 2 है,
लाइन 1 तो लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, क्या लाइन 2 लाइन 1 पे परपेंडिकुलर है? तो अब देखो अगर आप इस वे में इसको ऐसे रोटेट करो, देखो यहाँ पे हमारी लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 1 पे, यहाँ पे देखो ये ऐसे आ रही थी ना, तो ये परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे देखें ये एक दो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव के लिए देखोगे उस केस में क्या बन जाएगा, इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 के, देन लाइन 1 परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन 3 के, ये हमारा रिलेशन बनता है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, हमने देख लिया, लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली लाइन 3, ठीक है, लाइन 3, अब लाइन 2 जो है हमारी लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है, देखो लाइन 2 हमारी ये है, ये वाली, ये लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है, हाँ है, क्योंकि देखो लाइन 2 हमारी ये थी, लाइन 3 ये थी, तो ये लाइन ऐसे आ रही है, ये परपेंडिकुलर हुई ना, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुई। अब देखना लाइन 1 और लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है, लाइन 1 लाइन 3 पे, लाइन 1 ये है, लाइन 3 ये है, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि हमारी L1 और L3 जो है वो पैरेलल है, ठीक है, बट नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, टू ईच अदर, सो ये क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। अब इस केस में हमें ये निकालना था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो क्या लिखोगे, इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसमें हमने परपेंडिकुलर का केस करा ना, अभी हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन है, देखो L1 पैरेलल है L2 के, पैरेलल लाइंस ये होती है ना, तो अब देखो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के केस में तो एक ही लाइन होती है, ठीक है, अब वो खुद पे तो पैरेलल हो नहीं सकती, तो वो नहीं होगी, क्योंकि देखो इसमें हम लिखेंगे क्या, एनी लाइन नॉट परपेंडिकुलर, यही आपको पिछले केस में भी लिखना था रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, और पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने आप में कोई भी नहीं हो सकती, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक होगा, इफ लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो लाइन 2 भी पैरेलल होनी चाहिए लाइन 1 के, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल ही होगी, सो ये क्या हुआ हमारा, ट्रू। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव की बात अगर हम करें, इफ लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, लाइन 2 पैरेलल है लाइन 3 के, देन क्या होना चाहिए, लाइन 1 पैरेलल होनी चाहिए लाइन 3 के, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, लाइन 2 लाइन 3 के है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल ही हुई, क्योंकि ये सब पैरेलल ही दिखती हैं। ठीक, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमारा वो रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नो इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली सेट क्या होता है। सेट, अभी तक हमने आप लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारे सेट की जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे। अब हम सेट पढ़ेंगे। देखो अगर हम सेट को डिफाइन करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, अ वेल डिफाइंड, वो मैंने आपको नॉर्मली सेट का वैसे लिख के बताया था ऐसे। अब हमें अगर इसके डिफाइन पढ़नी है और इसके बारे में पढ़ना है तो ये क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का उसे हम क्या बोलते हैं, सेट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, और हमने पूरा पढ़ा भी, ये हमारा सेट है, ठीक है। देखो जैसे कि मतलब कुछ भी ले लो, ए बी सी, अभी हमने देखे भी हैं ऊपर एग्जांपल्स, तो ये हमारा सेट है। अब टाइप ऑफ सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट में काफ़ी वैरायटी आती है, वैरायटी इन द सेंस कोई मार्केट नहीं है, नॉर्मली वैरायटी, मतलब कि देखो इसके टाइप्स हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हो, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मतलब कि सपोज करो एग्जांपल ए है हमारा 1 2, ठीक है, बी सेट है हमारा 2 3 4, तो इसका यूनियन जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं,
1 2, इसमें हमारे सारे वो होंगे आइटम्स, जितने इन दोनों सेट में हैं वो सारे होंगे, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वो होता है सबसेट एंड सुपर सेट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है सबसेट और सुपर सेट। देखो सेट बी जो है इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट ए where all elements of set B are also element of set A। ठीक है, सो ये हमारी क्या है सेट, मतलब देखो सबसेट और सुपरसेट कब होता है, सेट बी जो है वो सेट टू बी है सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी जो है वो सबसेट होगा सेट ए का, जहाँ पे सारे एलिमेंट सेट बी के वो सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि सपोज करो, देखो यहाँ पे अगर आपका ए हमारा 1 2 3 और 4 है, बी हमारा 2 और 3 है, तो देखो बी जो है वो पार्ट है ए का। अगर आप ध्यान से देखो बी इज अ पार्ट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हैं। ठीक है, सो बी क्या हुआ, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सो बी जो है वो सबसेट हुआ ए का, क्योंकि बी के सारे पार्ट ए में हैं, और जिसमें सारे पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सो ए इज सुपर सेट ऑफ बी। समझे, जिसमें सारे पार्ट होते हैं उसको सुपर सेट बोलते हैं, जिसके कुछ पार्ट दूसरे में हैं उसको हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला सिंबल होता है, इसके नीचे ऐसे आता है। थर्ड वन है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में क्या होता है, अ पावर सेट इज सेट ऑफ all subsets, empty set and the original set itself। अब इसकी डिफाइन अभी पता चलेगी एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करो हमारा एग्जाम्पल है ए, हमें दे रखा है 1 और 2। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो देखो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट हमारा क्या होता है, ऑल सबसेट्स एम्प्टी सेट। ठीक है, ऑल सबसेट्स का एम्प्टी सेट, यानी कि एक एम्प्टी सेट आता है इसके अंदर। ठीक है, एंड द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ, मतलब कि हर चीज का खुद से, सपोज 1 2 है तो 1 अलग आएगा, 2 भी अलग आएगा, और वो आपस में आएंगे 1 और 2। ये हुआ हमारा पावर सेट। ठीक है, अब अगर मैं बड़ा एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, सपोज करो ए हमारा ए बी सी डी है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पावर सेट कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ पावर सेट हमें पता चलता है 2 की पावर n से। 2 की, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ठीक है, सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो कितना हुआ 2 की पावर 2 4, तो 4 आ गए हमारे, इससे पता चलता है सही है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, सपोज 3 का ही ले लेते हैं, 4 का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 का ही ले लें तो 2 की पावर 3, 8 हुआ, तो हमारे 8 मेंबर्स 8 वो होने चाहिए। पावर सेट क्या होगा इसका, देखो इसका पावर सेट सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, तीनों अलग अलग लिखो, ए बी सी, उसके बाद ए और बी का सेट बनेगा, ए को सी का भी बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे, बी और सी का, और ए बी सी का। समझे, मतलब कि ए को बी, मतलब जो पहले तीनों का लिख लिया, फिर ए का बी से भी, ए का सी से भी, उसके बाद बी का प्रीवियस वन मतलब से नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंक्लूड हो गया। ठीक है, बी और सी का होगा जो कंक्लूड नहीं हुआ, बी और सी, फिर तीनों का एक साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पावर सेट। अब हमने सबसेट सुपर सेट ये सब पढ़ लिया, अब पढ़ो कि प्रॉपर जो है हमारा वो सबसेट क्या होता है। देखो प्रॉपर सबसेट इसे कहते हैं, जो नॉर्मल सबसेट होता है ना वो ये होता है, प्रॉपर सबसेट इसे कहते हैं। अभी मैंने पीछे ये आइकन इंक्लूड किया था, तो अब देखो ये कब होता है, सपोज ए हमारा 1 2 है, हमारा बी हमारा 2 है, ठीक है, सी हमारा 1 2 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ सी का। क्यों हुआ, मैंने आपको अभी क्या बताया था
मैंने अभी आपको बताया था सबसेट क्या होता है, बी जो है वो पार्ट है ए का, तो बी सबसेट हुआ ए का, क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, उसे हम ये लिख रहे थे ना, बी सबसेट है ए का, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट है सी का। क्यों? जैसे हमारे बी के सारे एलिमेंट्स ए में थे, वैसे ही हमारे ए के सारे एलिमेंट सी में हैं। ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो वो ए क्या हुआ, सी का सबसेट हुआ। ऐसे ही हमारा बी हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ ए का, क्योंकि बी के सारी एलिमेंट हमारे ए में हैं। बी हमारा 2 है और वो ए में 2 है, ठीक है। इसी तरह ये भी हम, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये जो है बस नॉर्मली बात ये है, इसमें ए और सी हमारे एक ही थे, मतलब कि सेम थे, और हमारा जो है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा था, इसीलिए हमने उसे प्रॉपर सबसेट बोल दिया। इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम करेंगे वेन डायग्राम्स, ठीक है। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।